हाय, माय नेम इज़ दिनेश एंड आई वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जिसे अगर आप फॉलो करें तो वो बुक जिसे आप रीड कर रहे हैं उस बुक में से आप मैक्सिमम नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसे रिटेन कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो आप फ्यूचर में भी जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि जब आप किसी बुक को रीड कर रहे हैं, उस बुक में किसी एक चैप्टर को आपने पिक किया और आपको अपने पास एक पेन और एक हाइलाइटर रखना है। अब जो भी उस टॉपिक के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन टॉपिक को आपको अंडरलाइन या हाईलाइट करते जाना है। यानी कि उस पूरे चैप्टर में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उन सब चीज़ों को आपको अंडरलाइन या हाईलाइट करते जाना है। और इससे क्या होता है, आप समझो, आपका माइंड ऐसे वर्क करता है कि जब आप फ्यूचर में उस टॉपिक को रिवाइज़ करने वाले हैं तो वो जो अंडरलाइन और हाईलाइटेड पॉइंट है, उन पॉइंट्स को आपका माइंड सबसे पहले पिक करने वाला है और उससे वो पूरे के पूरे चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके ब्रेन के अंदर बहुत अच्छे से रजिस्टर होने वाली है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला आपकी। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो अब आपको उस चैप्टर की एक समरी क्रिएट करनी है और आपको उस समरी में उन पॉइंट्स को लिखने हैं जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए थे, अंडरलाइन किए थे, और ये आपके नोट्स है। यानी किसी चीज़ को समझने के बाद अगर आप लिखते हैं तो रिसर्चर्स ने ये प्रूफ किया है कि अराउंड 70 to 75% वो चीज़ें आपके ब्रेन में ज़्यादा अच्छे से रजिस्टर होने वाली है, अगर आप उसे फ्यूचर में कभी रिवाइज ना करो तो भी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कभी फ्यूचर में रिवाइज ही ना करो, बल्कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक छोटी सी एक्टिविटी आपको कितने अच्छे रिजल्ट दे सकती है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो थर्ड चीज़ है वो ये है, जब आपने अपनी समरी तैयार कर ली, यानी आपने अपने नोट्स तैयार कर लिए, अब आपको उन नोट्स को पढ़ना है और उन नोट्स के अंदर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों की आपको अंडरलाइन और हाईलाइट करते जाना है। इससे क्या होने वाला है, जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद में आपने उस चैप्टर में से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें निकाली और आपने अपने नोट्स तैयार कर लिए, यानी कि आपने उस चैप्टर को छोटा किया और अपने नोट्स बना लिए। और अब उन नोट्स में से भी आपने कुछ चीज़ें ऐसी निकाल ली जो आपके हाइलाइट्स है, यानी कि उस नोट्स को भी आपने छोटा कर दिया और वो आपके हाइलाइट्स है। और उन हाइलाइट्स में वो चीज़ें हैं जो आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद दिलाने वाली है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ डेट्स है, कुछ फिगर्स है, यानी कि कुछ भी है वो आपके छोटे नोट्स है और उन नोट्स के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके ब्रेन को किसी भी चीज़ को रिटेन करने के लिए आपकी हेल्प करने वाली है। इसके बाद आता है वो मैजिक ट्रिक, वो मैजिक फार्मूला जो आपकी लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता है और कई टाइम ज़्यादा अच्छे से आप रिटेन कर पाए, इसके लिए भी वो आपकी हेल्प करने वाला है ये टिप, ये फार्मूला। और वो ये है कि जब आप किसी कंटेंट को लर्न कर लेते हो तो आपको एक ऐसे पर्सन को चूज़ करना है जिसका इस कंटेंट में, इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट है या उनके लिए भी इस तरह का कंटेंट रेलिवेंट है। अब आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये एक्टिविटी अपने क्लासमेट के साथ कर सकते हैं। अगर आप किसी फील्ड में हैं, किसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, आप किसी मैनेजमेंट में हैं, तो आप वहाँ पे किसी एक ऐसे पर्सन को चूज़ कीजिए जिनका इस तरह के सेम कंटेंट में इंटरेस्ट है और आप उनके साथ वो चीज़ें शेयर कीजिए जो आपने सीखी है। मैं आपको बताऊँ, आइंस्टाइन का जो स्टेटमेंट है वो आज भी वैलिड है। इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन समथिंग इन सिंपल वर्ड्स दैट मीन यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो जब आप एक्सप्लेन करने वाले हैं तो क्या होने वाला है, आपको पता चलने वाला है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए क्लियर है और कौन सी चीज़ें हैं जो अभी आपके माइंड के अंदर रजिस्टर नहीं हुई है, और आप उन चीज़ों को दोबारा से पढ़ सकते हैं, आप उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ करते हैं तो वो चीज़ें आपके माइंड के अंदर ज़्यादा अच्छे से रजिस्टर होने वाली है। ये 4 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको बताऊँ, आप बहुत ही अच्छे से लर्न कर पाएंगे, आपका टाइम कम यूटिलाइज होगा और आप अच्छे से सीख पाएंगे उन चीज़ों को। आई होप कि आप इसे अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपकी लाइफ में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड कर रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो स्टूडेंट है, जिनको अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ के लिए एक अच्छी लर्निंग की ज़रूरत है, जिनको अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और देखिए फिर आप कितने लोगों की हेल्प कर पाते हैं। थैंक यू।